तुम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है एट द एज ऑफ 25 एंड मैं अपनी ट्रैवलिंग जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड मैं ये सब कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने अपने इनिशियल स्टेज में अपनी वेल्थ क्रिएट कर ली थी और उस सब की शुरुआत हुई थी मेरी फ्रीलांसिंग से। तो तुम लोगों का, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आपने फ्रीलांसिंग जर्नी कैसे स्टार्ट की, वो कौन कौन सी वो स्किल्स थी जिससे आपने पैसे कमाए, क्या आज भी इन 2024 या आने वाला 2025 में वो स्किल काम करेगी, एंड सबसे मेन चीज़ कि वो प्रोजेक्ट्स कैसे उठाए आपने और आज भी वो प्रोजेक्ट कैसे उठा सकते हैं। तो ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये कोई बुलशिट गाइड नहीं होने वाली है कहीं भी। एंड ये मैं अपना पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ इसमें कि मैंने कैसे स्टार्ट किया एंड हाउ आई मेड 6 लाख रुपीज़ एट द एज ऑफ 20 इन अ ईयर। तो बस इस वीडियो के साथ जुड़े रहो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए 6 लाख रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट किसी 20 साल के बच्चे की नज़र से देखो कि कितना बड़ा अमाउंट है जो कि अपने घर पे बैठा हुआ है और पैसे बना रहा है। तो मैं था वो 20 साल का बच्चा जिसने वो 6 लाख रुपए बनाए इन अ ईयर। एंड वो कैसे बनाए मैं बताता हूँ। तो मेरे पास थे स्किल वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, राइट। क्या उसके लिए मुझे कोडिंग सीखने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, मैंने सीखा वर्डप्रेस। अब ये वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस में मैंने ऐसे पहले वीडियो बना रखा है, तो स्टिल मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो वर्डप्रेस है वो काइंड ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप स्किल है जहाँ पे तुम जाके एक वेबसाइट ईजी क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि तुम वर्डप्रेस कहाँ सीख सकते हो, तो जस्ट गो ऑन यूट्यूब और वहाँ पर तुम्हें भर के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने वहीं से अपना जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की शुरुआत की थी और वहीं से मैंने वर्डप्रेस लर्न किया था। बट इससे पहले तुम इस वीडियो को पॉज करके और वर्डप्रेस सीखने के लिए चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी अब कमियाँ गिनाना चाहता हूँ। जब मैं 20 साल का था उस वक्त मैंने वर्डप्रेस सीख के जो मेरे एक वेबसाइट के जो चार्जेस थे वो मैं 20 से 35 हज़ार रुपये चार्ज करता था सिर्फ एक वेबसाइट के। बट राइट नाउ इन 2024 इस वेबसाइट में इतना ज़्यादा कंपटीशन भर चुका है कि ये जो मार्केट प्राइस है जो मैं चार्ज करता था 25 to 35, वो अब 10 to 15,000 आ चुका है, जो कि बहुत कम है। तो व्हेन आई वाज चार्जिंग दैट मच अमाउंट, उस वक्त मैंने वेबसाइट से 2 से 3 लाख रुपए बना लिए थे। फिर धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ होने लगा कि मैं शायद से ज़्यादा लंबे समय तक इस स्किल के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो अमाउंट है वो बहुत कम हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वेबसाइट बना नहीं सकता तो क्यों ना उसको रैंक किया जाए। तो मैं जंप हुआ SEO के अंदर। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। राइट नाउ मुझे पता है बहुत सारे लोगों को SEO के बारे में पता होगा, बट राइट नाउ SEO में सब प्रॉमिस करते हैं कि वो SEO कर सकते हैं और किसी भी कीवर्ड या किसी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, बट जो आज भी इंडिया के जो रिजल्ट है वो बहुत कम है। बहुत कम ही एजेंसीज है, बहुत कम ही लोग एक्चुअल में SEO का यूज़ करके जो कीवर्ड्स और वेबसाइट है वो रैंक कर पाते हैं। एंड मैं यहाँ पर फ्लैक्स नहीं करना चाहता, बट आई एम इन एक्सपर्ट इन SEO। क्योंकि देखो, अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेने की सोच रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो SEO है वो एक ऐसी स्किल है जो कि कभी भी तुम्हें थ्योरेटिकली नहीं आएगी, तुम्हें पढ़ के नहीं आएगी। इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल स्किल जो तुम्हें करके सीखनी पड़ेगी। तुम्हें एक वेबसाइट, एक्चुअल में वेबसाइट में वर्क करना पड़ेगा, उसके कीवर्ड पे वर्क करना पड़ेगा और तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे कीवर्ड, कंटेंट एंड बैकलिंक के कॉम्बिनेशन से तुम लोग किसी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। अगर तुम मेरी बात करो तो मैं लिटरली SEO के बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज थे इस फील्ड के अंदर, उनके अंडर रह के मैंने ये SEO सीखा था। दैट्स वाई मेरी SEO में इतनी अच्छी पकड़ थी और मैं लिटरली किसी भी कीवर्ड को ईजिली रैंक कर सकता था। हाँ, वो बात अलग है कि आपके कीवर्ड के कॉम्पिटिशन के ऊपर जो मेरे चार्जेस थे वो वैरी करते थे। और SEO का सबसे बड़ा फायदा बताऊं क्या है? इसमें उतनी मेहनत नहीं है, क्योंकि SEO इज ऑल अबाउट योर एग्जीक्यूशन स्किल एंड योर एक्सपीरियंस एंड योर टाइम। क्योंकि जब तुम किसी वेबसाइट को रैंक करते हो तो उसमें तुम्हें टाइम देना पड़ता है। वहाँ पर तो फिर तुम्हें सिर्फ रिलैक्स करना होता है और बस तुम्हें जो वेबसाइट है उसको ट्रैक करना होता है। तो SEO ही वो स्किल था जिसकी वजह से मैंने रेस्ट ऑफ द अमाउंट 4 लाख रुपीज़ बनाए। अब अगर तुम मुझसे पूछते हो कि क्या मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर आज भी जंप कर सकता हूँ, तो देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तुम जाओ, तुम वेबसाइट बनाना सीख सकते हो, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कंपटीशन स्टिल समझना पड़ेगा और तुम्हें ये भी जानना पड़ेगा कि अगर तुम छोटे से अमाउंट में सेटल हो सकते हो, सेटिस्फाई हो सकते हो, तो तुम वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर जाओ अनटिल और अनलेस तुम्हारे पास कोडिंग के स्किल नहीं है और तुम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं उठा सकते, ठीक है। अदरवाइज मैं अभी भी तुम्हें कह सकता हूं कि तुम SEO की तरफ बढ़ो, क्योंकि SEO में आज भी लोग दावा तो करते हैं रैंक करने का, बट वो रैंक नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि तुम लोग SEO सीखो, और आज भी SEO में इतना पैसा है तो शायद से मुझे लगता है किसी भी फील्ड के अंदर नहीं है। और जो वेबसाइट होती है उसमें क्या है कि तुमने एक बार वेबसाइट क्रिएट कर दी, उसके बाद तुमने पेमेंट ली और ख़त्म। बट SEO तुम्हारा मंथली रिकरिंग इनकम देगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं SEO के वो लंबे चलते हैं, 6 महीने 8 महीने, तो तुम्हें मंथली पैसे आएंगे एक ही क्लाइंट की तरफ से। दैट्स वाई चूज SEO। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे प्रोजेक्ट्स उठाया जाए।
मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये तुम जितने वीडियोस देख रहे हो जहाँ पे तुम्हें अपवर्क, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर और फाइवर जैसे जो प्लेटफॉर्म्स तुम्हें सजेस्ट किए जाते हैं, ये सब वेस्ट है, ये सब के सब वेस्ट हैं। मैं आज नहीं, मैं बहुत पहले से इन सब पे वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैं तुम्हें यहाँ पर एक फैक्ट बता देता हूँ कि अगर तुम आज एज अ न्यू बिगिनर वहाँ से प्रोजेक्ट उठाने की कोशिश करते हो वैसे प्लेटफॉर्म से, तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलने के बहुत कम चांसेस है। तुम बस अपना टाइम वेस्ट करोगे। प्रोजेक्ट्स एक्चुअल में नेटवर्क से आते हैं। मेरा सारे प्रोजेक्ट्स नेटवर्क से आए थे। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि नेटवर्क क्रिएट करो, बाहर निकलो, दोस्त बनाओ, कॉलेज में जाओ, वहाँ पर दोस्त बनाओ, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स की तरफ से आए हैं। जैसे जैसे तुम आगे ग्रो करते हो तुम्हारे और नेटवर्क्स बनते हैं एंड और तुम्हें ज़्यादा रेफरेंस मिलते हैं। तो इट्स अ ट्रुथ, जब तक तुम्हारा नेटवर्क नहीं रहेगा तब तक तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर तुम्हारे पास नहीं है, कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं है, तो कैसे प्रोजेक्ट उठा सकते हो? मैं बताता हूँ, एक बहुत जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ जिसका मैंने यूज़ किया है और जो मेरे आज भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो भी आज इस मेथड का यूज़ करते हैं। तुम कहीं भी हो, राइट? अगर राइट नाउ समझो कि मैं दिल्ली के अंदर हूँ, मैं नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली सर्च करूँगा एंड उसके बाद जितने भी रिजल्ट्स आएंगे, चाहे वो किसी वेबसाइट के अंदर लिस्ट निकलती है, चाहे वो गूगल में बिजनेसेस के अंदर वो कंपनी की लिस्ट आती है, मैं उन सबको कॉल करूँगा एंड कॉल करके फिर उन्हें अप्रोच करूँगा कि वो अपना जो काम है मुझे आउटसोर्स करे। अब तुम सोचोगे कि वो क्यों आउटसोर्स करेंगे? मैं अभी तक ना बहुत सारे एजेंसीज के साथ वर्क कर चुका हूँ और मेरे को अंदर की रियलिटी पता है। जब उनके पास कोई लीड आती है ना, तो वो सिर्फ वही लीड कंप्लीट कर पाते हैं जो उनके पास वो बंदे हैं या उनके पास वो मैन पावर है, बाकी की लीड वेस्ट चली जाती है। आज भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जिन्होंने अपने आप को एज अ शो कर रखा है कि हम एसईओ करते हैं, बट कभी भी उनके पास एसईओ की लीड आती है ना तो वो हमेशा स्किप कर देते हैं वो, क्योंकि उनके पास सिर्फ जो मैन पावर होती है वो होती है वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो अगर तुम इन लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और ये बोलोगे कि हाँ तुम्हें एसईओ आता है और तुम एसईओ कर सकते हो, इवन तुम अपने कुछ वर्क भी दिखा सकते हो, तो वो तुम्हारे साथ नेटवर्क बना लेंगे एंड कभी भी उनके पास जब कभी भी एसईओ की जो लीड आएगी वो हमेशा तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे और खुद छोटा सा कमीशन खाएंगे। तुम 1, 2 नहीं 10, 20 कंपनीज को ऐसी कॉल करो और डेली बेसिस पे करो, तो तुम्हें यकीन नहीं होगा तुम कितना बड़ा एजेंसीज का नेटवर्क क्रिएट कर लोगे जिनके थ्रू तुम्हें प्रोजेक्ट्स आएंगे। सेम इन वेबसाइट डिजाइनिंग, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर एजेंसीज हैं जो कोडिंग के अंदर ही सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट करती है, बाकी जब उनके पास वर्डप्रेस के लिए लीड्स आती है वो हमेशा स्किप कर देती है, क्योंकि वो कभी भी छोटे वेबसाइट पे वर्क नहीं करना चाहती। तुम उन कंपनीज को भी अप्रोच कर सकते हो कॉल करके कि तुम्हारे पास ये स्किल्स है और तुम ये चीज़ उनको प्रोवाइड कर सकते हो। देन कभी भी वो कंपनी के पास जब छोटे प्रोजेक्ट्स आएंगे वर्डप्रेस, वो तुम्हें हमेशा डिलीवर कर देगी और वो खुद कमीशन खाएगी, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि वहाँ पर कंपनी को कुछ नहीं करना पड़ रहा, वहाँ पर जो उनके पास लीड आ रही है वो उसको स्किप नहीं कर रही है, इवन वो भी उनसे पैसा कमा रही है। तो तुम ये कर सकते हो, तुम्हें बस जाना है इंटरनेट पे और अपने आसपास की कंपनीज को सर्च करना है एंड उनके साथ नेटवर्क क्रिएट्स करने हैं। अब मैं तुम्हें आसपास की कंपनीज इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कंपनीज तुम पे विश्वास जरूर कर लेगी, पर वो तुम्हें फेस टू फेस मिलना चाहिए कि तुम एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हो कि नहीं करते हो। तो इस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें आसपास की कंपनीज को ढूंढना है ताकि तुम ईजिली उनके पास जा सको और अपना कनेक्शन बना सको। बिकॉज गाइज फिर से बोलना चाहूँगा, इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क एंड फ्रीलांसिंग में नेटवर्क इज़ द किंग। वहीं से तुम्हें सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे और ये जितने पैसे मैंने जो भी 6 लाख रुपए कमाए तो सारे मेरे नेटवर्क के थ्रू ही कमाए थे। तो तुम लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब मेरा जो दूसरा वीडियो होने वाला है इसमें तुमने पूछा कि किस तरीके से मैंने स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाया। सबसे पहले मैंने बताया कि तुम्हें खुद से एक्टिव होकर पैसे कमाने, चाहे तुम फ्रीलांसिंग होकर कमा रहे हो चाहे जॉब से कर रहे हो। जब तुमने वो अमाउंट बना लिया, अब तुम उस अमाउंट को कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर डाल के एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो जहां पर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब वो स्टॉक मार्केट तुम्हें खुद पैसे बना के देगा। तो उसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं हूं अनुज सिंह और मैं मिलता हूँ तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में।